बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस बार भी सभी की नजर मुस्लिम वोटरों पर टिकी है, जो 50 से ज्यादा सीटों पर नतीजों को पलटने की ताकत रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के बीच मुस्लिम वोटों को लुभाने की होड़ मची है। राजद अपने मुसलमान वोट बैंक को हथियाने के लिए मुस्लिम समाज से आने वाले बड़े नेताओं को आगे कर सकती है। दरअसल तेजस्वी यादव इस बार मुस्लिम वोटों में किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहते। यही वजह है कि वक्फ कानून के मुद्दे पर वह आक्रामक हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित होने के बावजूद तेजस्वी इमारत शरिया की रैली में शामिल हुए और वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही है। वहीं राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि तेजस्वी जिन मुस्लिम नेताओं को इस बात चुनाव प्रचार में सक्रिय करने वाले हैं, उसमें सिवान के उसामा शहाब का भी नाम है। उसामा शहाब सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। उसामा को तेजस्वी अपने साथ चुनाव प्रचार में रख सकते हैं। खासतौर पर सीमांचल के इलाके में जब राजद के लिए तेजस्वी चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो मंच पर उसामा शहाब भी दिख सकते हैं। यह सच है कि हाल के वर्षों में राजद के मुसलमान वोट बैंक में ओवैसी और अन्य विपक्षी दलों ने सेंध लगाया है। हालांकि उसामा शहाब का आरजेडी में शामिल होना मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, क्योंकि शहाबुद्दीन परिवार का बिहार में मुस्लिम वोटरों पर गहरा प्रभाव है। तेजस्वी ने कई बार कहा है कि उसामा और उनकी मां हिना शहाब के आने से पार्टी को सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में ताकत मिलेगी। यह बिहार की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव खुद एक युवा नेता हैं और उनकी रणनीति में युवा कार्यकर्ताओं और नेताओं को शामिल करना अहम है। उसामा शहाब की बात करें तो लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटे हैं और युवा हैं, पार्टी में नई ऊर्जा ला सकते हैं। उसामा की सक्रियता से युवा वोटरों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। सीमांचल में मुसलमान वोट बैंक को रिझाने के लिए तेजस्वी जोर इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि यहां ओवैसी की पार्टी बड़ा फैक्टर बन सकती है। बता दें कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। ओवैसी की पार्टी ने जीत हार का अंतर पैदा किया। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को उन इलाकों में भारी समर्थन मिला जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हालांकि ओवैसी विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश में है, लेकिन तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर ओवैसी 2020 की तरह इस बार भी आरजेडी के वोट काटने में कामयाब रहे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव मुसलमान वोट बैंक को लुभाने में जुटे हैं। इसके लिए वह चुनाव के दौरान उसामा शहाब सहित अन्य मुसलमान नेताओं की मदद लेते दिखेंगे। उसामा के सिवान में आने से समीकरण भी मजबूत होंगे। दरअसल उसामा शहाब की मां हिना शहाब के 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ने से आरजेडी को सिवान में नुकसान हुआ, क्योंकि वे तीसरे स्थान पर रहीं। उसामा और हिना के वापस आने से तेजस्वी को सिवान में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने का अवसर मिला है। शहाबुद्दीन परिवार का प्रभाव और उनके समर्थकों की संख्या आरजेडी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकती है, जो 2025 के चुनावों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।